अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, ये पार्ट 2 है जिसमें हम इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या थे इसके, एडमिनिस्ट्रेशन पे इसके इम्पैक्ट्स क्या थे, फैक्टर्स कौन कौन से थे जो पाकिस्तान में इसके इसके रैपिड स्प्रेड का काज बने। उसके बाद वे फारवर्ड को देखेंगे। इम्पैक्ट्स ऑन इसके पॉलिटिकल सेक्टर में है। सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इस तरह सस्पेंड हुए कि जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थी, लिबर्टी थी, एक्सप्रेशन थी, मीडिया की फ्रीडम थी, वो सस्पेंड कर दी गई। और नेक्स्ट जो एजुकेशन की और हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को नहीं दे सकी। देन है डिटोरेशन ऑफ फेडरल प्रोविंशियल रिलेशंस। आप देखते हैं जो ही पेंडेमिक आता है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल गेन्स के लिए। सिंध कहता है कि मैंने कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना है, वफाक कहता है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए क्योंकि हमारे कंट्री में पॉवर्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, गुर्बत। तो गुर्बत अगर और इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे कोरोना की वजह से कम डेथ्स होंगी और पेंडेमिक की वजह से ज़्यादा होंगी। दूसरी तरफ सिंध है, वो अपनी बात मनवाना चाहता है। एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है प्रोविंस और फेडरेशन में। स्प्रेड ऑफ पोलिटिकल अनरेस्ट। एक अजीब सी किस्म की पोलिटिकल अनरेस्ट स्टार्ट हो जाती है वफाक और सूबों के दरमियान। हर कोई अपनी बात मनवाना चाहता है, उनको इंसानियत के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी पॉलिटिकल गेन्स और पर्सनल गेन्स के लिए सब लगे हुए हैं। तो उसके बाद एक एनसीओसी बनती है, उसके प्लेटफॉर्म पे सब ये प्रोविंसेस और फेडरेशन इकट्ठी होती है, देन वो एक लाहा अमल तैयार करते हैं। अब इसके देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले ही पुअर गवर्नेंस की वजह से इसके अपने काम में बहुत सुस्त रवैया इख्तियार करते हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ गया, पाइलिंग वर्क होगी। अब उसके बाद जो हमारा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर था उसकी ग्रोथ हैम्पर्ड होगी, हाईजैक कर ली। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं ये उन्होंने लेम एक्सक्यूज़ बनाकर कोविड के टेस्ट करवा के वेकेशंस पर चले गए। गवर्नेंस इश्यूज ऑलरेडी हमारे हर सेक्टर में मौजूद थे, पुअर गवर्नेंस है यहाँ पर। तो वो भी एक लैगिंग बिहाइंड करने लगी, सिचुएशंस की क्रिटिकल होने लगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ओवरऑल स्टैग्नेंट होगी, उन्होंने अपनी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर लिया। और वो जो कंट्री की बैकबोन होती है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, तो वो उसको उसकी ग्रोथ को हल्ट कर दिया गया। अब देखते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से थे जिनकी वजह पाकिस्तान में ये कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैला। पहले नंबर पे अब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड पिकुलियर कल्चर। हमारा जो यहाँ पे अनलकली अनएजुकेटेड पब्लिक है और हमारा कल्चर है कि हमें हैंडशेक करना है, गले मिलना है, डिफरेंट किस्म के आपस में दुआ सलाम करने हैं। तो उस कल्चर को लीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमारी कौम में डिसिप्लिन तो वैसे भी नहीं है। तो इसकी वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से, हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई। हम लोग इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम इसको जोक एक जोक समझते थे। लोग कहते हैं कि ये साजिशें हो रही हैं हमारे ख़िलाफ़, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। तो लोगों की इस तरह की थिंकिंग थी कि वो आज तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई कोविड-19 की नाम की चीज़ कोई दुनिया में एग्ज़िस्ट करती है। नेक्स्ट है कि डिले इन मेकिंग बोल्ड डिसीजंस। हमारी फेडरेशन और हमारे प्रोविंसेस आपस में पॉलिटिकल गेन्स के लिए लगे हुए थे। उन्होंने कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लिया कि जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना था कोविड-19 को। नेक्स्ट स्टेप है कैपेसिटी इश्यूज विद हेल्थ सेक्टर। हमारे हेल्थ सेक्टर के पास टोटली कुल कुछ 13-1400 जो हमारे पास थे वो वेंटिलेटर्स थे। हमारे पास मास्क N95 मास्क नहीं थे। हमारे डॉक्टर्स की वो ट्रेनिंग नहीं थी। उनके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि जिनकी वजह से वो इस वायरस को कम्बेट कर सकें। जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर था वो पुअर था उस वक्त, उसकी ग्रोथ। तो ये भी एक इशू था। देन था नेचर ऑफ डिज़ीज़। ये डिज़ीज़ भी ऐसी थी कि जो डेवलप स्टेट्स अमेरिका जैसे कंट्रीज़ वो इससे सीवियरली डैमेज्ड हुए। तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग स्टेट है, इसमें तो होना ही था। तो ये पेंडेमिक थी जो कफिंग, स्नीजिंग, एक टच करने से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती थी। इसकी ग्रोथ को कम तो किया जा सकता लेकिन ख़त्म नहीं इसको किया जा सकता। अब हमें इसी के साथ जीना सीखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह अपनानी होगी। ओवर पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है। पाकिस्तान में ऑलरेडी 1/3 पीपल हैं जो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन गुजार रहे हैं। और पॉपुलेशन हमारी 250 मिलियन जहाँ पे लोग रह रहे हैं। दुनिया की फिफ्थ पॉपुलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, कोई उनके दरमियान एक डिसिप्लिन नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो पेंडेमिक है वो एक दूसरे को जल्दी ट्रांसफ़र होगी। और ऊपर से लोग इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोगों में है तो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग अपने आप पे जो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकते। वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। सो उनके लिए लॉकडाउन की तरफ जाना बहुत मुश्किल है, उसको अपनाना, इसलिए उससे इनकार करते हैं कि हम भूखे मर जाएंगे। करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट और सेकंड वेव में पाकिस्तान ने अच्छी तरीके से अपनी स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी थी उससे इसको कम्बेट किया है। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है कि अब करंट सिचुएशन में जो अब ब्रिटेन वायरस अभी आया है
वो पंजाब और केपीके में बड़ा फास्टली स्प्रेड हुआ है। इस अब तक तो दुनिया में तो वैक्सीन इसकी आ चुकी है, एस्ट्राजेनिका है, कोवैक्स है, साइनोफार्म है, लेकिन वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपिंग स्टेट्स तक करना अभी मुश्किल है। तो जो डेवलप स्टेट्स हैं अभी वो अपने मकसद के लिए इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक अभी 13,000 लोग मर चुके हैं, अभी 6 लाख लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं, मिलियंस हम टेस्ट कर चुके हैं। तो अभी हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ दोबारा सिटीजन में जा रहे हैं। अभी हमने अपना एजुकेशन सेक्टर, हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ उनको सस्पेंड कर दिया है। हमारे पास अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि इस पेंडेमिक कंट्रोल करने के सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशनरी मेजर्स, कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है हम इसको अपनाएं, जो हमारे 3 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन करें। आपस में लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स से अपने हैंड को वॉश करें, जब इनको टाइम मिले एक दूसरे के साथ गले हैंड ना मिले। आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको हर हाल में मेंटेन करें। बीइंग अ सिटीज़न, बीइंग अ नेशन, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक पेंडेमिक है, ये स्प्रेड होगी। प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें अपनानी होगी। गवर्नमेंट जो एसओपीज़ दे रही है वो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे रेस्टोरेंट्स को, हमारी वेडिंग शादी हॉल्स को, वो हर जगह पे उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। आगे है कि जो हमारा यूथ है वो उसमें डिसिप्लिन नहीं है, वो इस चीज़ को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो जहलू जैसी बातें करते हैं कि ये नहीं है, ये यहूदियों की साजिशें हैं। हमारा यहाँ पे 65 मिलियन जो लोग हैं वो यूथ है। यूथ को करने की ज़रूरत है कि उनको ये चीज़ दी जाए कि वो लोगों को इसके अवेयरनेस दे थ्रू मीडिया मिल के, कि आपने कैसे मेंटेन करना है। कोई पेशेंट आ जाए तो उसने फर्स्ट एड कैसे लेनी है, अपने आप को सेपरेट कैसे करना है दूसरों से, इसकी सिम्टम्स क्या है। यूथ को इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए, एजुकेट किया जाए, उनको डिसिप्लिन दिया जाए। देन है कि जो स्ट्रेंथन ऑफ हेल्थ सेक्टर, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इसको किट्स की ज़रूरत है, इसको मास्क की ज़रूरत है। उसको जो अभी वैक्सीन दुनिया में आ चुकी है उनको वैक्सीनेटेड होने की ज़रूरत है उसको, क्योंकि वो फर्स्ट एड वही प्रोवाइड करते हैं। जो हेल्थ सेक्टर है उसको फाइनेंशियली फंड्स की ज़रूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि डॉक्टर्स खुद को सिक्योर करेंगे कि देन वो कंफर्टेबली जो पेशेंट है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। देन है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड अर्बन प्लानिंग। अब हमारे मुल्क में एक अजीब सी अनारकी है। पॉपुलेशन अब डेली 2.5 के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। हम 250 तक हमारी 350 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, हम हमारा हेल्थ सेक्टर उतनी लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता, हमारा एजुकेशन सेक्टर उतने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकता। तो हमें पॉपुलेशन मनसूबाबंदी की तरफ जाना होगा। जो हमारी अर्बन प्लानिंग है, जैसे ये रावी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है या लगून सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो हमें अर्बन प्रोजेक्ट की तरफ जाना होगा, जिससे हम एक कंसाइज ग्रोथ की तरफ जाएँ, कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, ताकि जो पेंडेमिक्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे लोकस्ट आ जाते हैं या फ्लड्स आ जाते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है कि जो हमारा स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसके हमें इस तरह की मतलब कि स्प्रेड करना चाहिए कि हम ऑनलाइन की तरफ जा सकें। अगर कोई हमें फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों का फेस पेंडेमिक्स का मुकाबला करना पड़ता है, तो हमारा एजुकेशन सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, ताकि हमारे एजुकेशन का नुकसान ना हो। ऑलरेडी हमारे 18 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमें मीडिया के थ्रू अपनी डिफरेंट किस्म के वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू पेंडेमिक्स की अवेयरनेस देनी चाहिए कि कैसे लोग एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। कॉपरेशन फंड्स एंड वैक्सीन, जो डेवलप स्टेट्स हैं जो जमहूरियत की बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं, वेस्टर्न हैं जो अमेरिकन हैं, तो उनको एक दूसरे के साथ अब डेवलपिंग और डेवलप स्टेट्स को कॉपरेशन करना होगा, उनको फंड्स देने होंगे। जो मुल्क डेप्थ में है उनके कर्जे को रीशेड्यूल करना होगा। वैक्सीन को, अब जो वैक्सीन आ चुकी है, कोवैक्स है, साइनोफार्म है, एस्ट्राजेनिका है, उसको इसको इंश्योर करना चाहिए कि जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं उन तक पहले पहुँचे, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके हेल्थ सेक्टर वहाँ पे हेल्थ सेक्टर पुअर है, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उनको पहले वहाँ पे इंश्योर करना चाहिए कि लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाए। इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ यूएनओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, डब्ल्यूएचओ है, यूएनओ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स हैं, या दूसरी एफएटीएफ का जो कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, G20 में जो कंट्रीज़ हैं, उनको इंटरनेशनल सपोर्ट देनी चाहिए, फ़ंड रिलीज़ करने चाहिए। मज़ीद इसकी रिसर्च करनी चाहिए कि इसके बाद इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पास्ट में डेडिकेशन के साथ उन्होंने स्पेनिश फ्लू को और स्मॉल पॉक्स को दुनिया से एरेडिकेट किया। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इनको अनबाइस्ड होना पड़ेगा, इनको रिसर्च की तरफ जाना होगा। इस वक्त अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, तो उनको एक न्यूट्रल रोल प्ले करना पड़ेगा। टू स्ट्रेंथ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अपरेटस,
पाकिस्तान को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास, जो एनडीएमए है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारे पास जो कैपेसिटी है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमें हर साल कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर को फेस करना पड़ता है, जैसे फ्लड है, 2010 का फ्लड है, या लोकस्ट अटैक है, अब पेंडेमिक आ गई है, या डेंगू आ गया है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमें इनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में हम सिक्योर हो सकें। ऑलरेडी इनके पास ऑपरेटर्स होना चाहिए कि किस तरह इनको कंट्रोल करना है। जैसे अभी हमने स्मार्ट लॉकडाउन की जो टेक्नोलॉजी है, इसको जो पुलिस है, इसको हमने दुनिया में डिस्कवर किया। अब मज़ीद हमें लोगों में कॉन्फिडेंस देना है, उनको कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू करवाना है, और आपस में ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेंगी। तो अब जो करंट सिचुएशन है, ब्रिटेन वायरस आ गया, ये रैपिडली स्प्रेड होता है, सो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।